हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बुक की समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। अमीर लोगों के सोचने के तरीके काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। अमीर लोग एक ख़ास तरीके से सोचते हैं। दे क्रिएट लाइफ ऑन देयर ओवन। उनके सोचने के तरीक़ों से उनके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम आते हैं। ये बुक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी भुलाने के बारे में। आपको ये जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ तक ले आए हैं जहाँ पर आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई में सुखी और अमीर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं हैं तो आप ऐसी संभावनाओं पर विचार करें जो शायद आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही है। आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। जो ज़मीन के अंदर है वो ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। अगर आप फलों को बदलना चाहते हो तो आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हो तो आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। ऑथर कहते हैं कि मुझे आप 5 मिनट का टाइम दो, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक भविष्यवाणी की घोषणा कर सकता हूँ। आपके विचार आपको भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती है और कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बचपन में आपने सुना होगा, अमीर लालची होते हैं, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, और ये शब्द हमारे दिमाग में जगह बना लेते हैं। हमने अमीर होने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है लालची होना बहुत बुरी बात है और हम बुरा नहीं बनना चाहते। हम अवचेतन रूप से अमीर नहीं बन सकते। परिवर्तन का पहला तत्व है अवेयरनेस। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप इसके अस्तित्व का पता ना हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, ये समझने से आप जान सकते हैं कि आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और ये चुनाव कर सकते हैं कि उसे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। मॉडलिंग यानी अनुसरण का भी हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपके माता पिता कैसे थे, वे फिजूल खर्च थे या मितव्ययी, वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले। धन दौलत के मामले में अपने माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें। लिख लें कि आप किस तरह उनमें से किसके अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। अपने वित्तीय जीवन पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लिख लें। दिल पर हाथ रखकर कहें, पैसों के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। तीसरा प्रभाव है कि विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत या अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे, इन्हीं अनुभवों के अनुरूप आप जी रहे हैं। आप अपने अतीत के धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़कर एक नया व समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। दूसरी बात, ऑथर कहते हैं कि फोकस ऑन अर्निंग नॉट ऑन सेविंग। अमीर लोग अपनी अर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, अर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो सेविंग पे फोकस नहीं करते। आप अपनी आमदनी देखें, अपने निवेश में सफलता देखें, बिजनेस में सफलता देखें। देखें कि आप फिजूल खर्ची हैं या मितव्ययी, आपकी आदतें नियमित है या अनियमित। अगर आपका अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम रखने लायक बड़ा व शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। आप अपने विचारों की निगरानी करें, उन्हीं को जगह दें जिनसे आपको शक्ति मिलती है। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब हार से बचने के लिए। अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो आप आरामदेह बन ही जाएंगे। अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ये आपकी और लोगों, घटनाओं, चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं और ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। पर यदि आपकी फाइल में मिले जुले संदेश होंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप चाहते क्या हो। ज़्यादातर लोगों को मनचाही चीज़ इसी कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। अगर आप पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। यानी कि तीसरा ऑथर बताते हैं कि डेडिकेटेड टू बीइंग रिच। चौथी बात, ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब छोटा सोचते हैं। आपको सोचना होगा कि आपको हजारों लोगों की मदद करने का जिम्मा है, यानी थिंक बिग, नो कंफर्ट जोन। पांचवा, ऑथर कहते हैं कि अमीर अवसरों पर, गरीब बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी विकास की संभावनाएं देखनी है, आपको हानि की आशंकाएं नहीं देखनी। अमीर पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब जोखिमों पर। गिलास खाली है या आधा भरा, यहाँ दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण है। आपको सोच समझकर जोखिम यानी एजुकेटेड रिस्क लेना है।
नंबर 6, एडमायर एंड रिस्पेक्ट अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। आपकी राय या विचार अच्छे या बुरे, गलत या सही नहीं होते। ये तो आपको दिमाग में दाखिल होने के बाद निश्चित रूप से आपकी खुशी और सफलता को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। अपने मस्तिष्क से नकारात्मकता को ख़त्म कर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर लें। यानी कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अमीरों की प्रशंसा करता हूँ, आशीष देता हूँ, प्यार करता हूँ और मैं उन्हीं में से एक बनने जा रहा हूँ। नंबर 7, एसोसिएट विद रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखें, उनसे भी सीखा जा सकता है। अमीरों के पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है जिसे अनुसरण करके आप ज़्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। पहिए का आविष्कार दोबारा क्यों करना, यानी सफलता के आजमाए हुए तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अगर आप उनके जैसे काम कर सकें और मानसिकता रख सकें तो अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम मिलेंगे। नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश न करें, ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने। दिल पर हाथ रख कर कहे, मैं सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं उनको रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। अगर वो ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। नंबर 8, विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में बहुत बड़ी बाधा है। कर्मचारी के रूप में भी अगर आप अपने गुणों का प्रचार नहीं करना चाहते तो कोई दूसरा इच्छुक व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। लीडर अपना प्रचार नहीं करता तो वो लंबे समय तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में, खेल में या माँ बाप के रूप में। लीडर अनुयायियों से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मुद्दे की बात ये नहीं है कि आप प्रचार करना पसंद करते हैं या नहीं, बल्कि कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रोडक्ट या सेवा में यकीन रखते हैं कि आपके पास जो है वो सामने वाले को लाभ पहुंचाएगा? यदि आप अपने महत्व या मूल्य में यकीन रखते हैं तो इसे ज़रूरतमंद लोगों से छिपाए रखना कितना उचित हो सकता है। जोश व उत्साह से अपने मूल्य का प्रचार करें। नंबर 9, थिंक यूरसेल्फ बिगर देन यूर प्रॉब्लम्स। सफलता का रहस्य किसी समस्या से बचने या पीछा छुड़ाने में नहीं है, बल्कि खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब आप अभी तक छोटे हैं। नंबर 10, वेरी गुड रिसीवर, हाई सेल्फ इस्टीम। ज़्यादातर लोग खुद को नाकाबिल और अयोग्य मानते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हो तो आप हैं, और आप कहते हैं कि आप नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी से जिएंगे। अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वो सिर्फ 10 फुट का ही ऊंचा होता। गुड रिसीवर यानी कि हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए। दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है, पर यदि आप देना चाहें और सामने वाला पाने का इच्छुक ना हो तो कैसा महसूस होगा? बात सीधी सी है, यदि आप पाने के इच्छुक नहीं है तो आपका हिस्सा किसी दूसरे के पास चला जाएगा। नंबर 11, चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते ये अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकता कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप न करें। पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अपनी आमदनी को कभी भी सीमाओं में न बांधें। नंबर 12, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है ये कहना मूर्खता है। ये जीवन की बाकी चीज़ों के जितना ही महत्वपूर्ण है। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका हाथ या पैर? पैसा वो ऑयल है जो आपको जीवन में घिसटने के बजाय फिसलने के समर्थ बनाता है। जिस तरह हाथ पैर दोनों होने चाहिए, उसी तरह आपके पास पैसा व खुशी दोनों होने चाहिए। नंबर 13, फोकस ऑन नेटवर्थ। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। नेटवर्थ के 4 तत्व है। नंबर 1 है आमदनी, सक्रिय काम के बदले। एक होती है निष्क्रिय आमदनी, बिना काम किए। नंबर 2, बचत। हो सकता है आप बहुत सा पैसा कमाते हो पर ज़रा भी बचत नहीं करते तो आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। नंबर 3, निवेश। निवेश के बारे में सीखने में समय व ऊर्जा लगाना। नंबर 4, सरलीकरण। बहुत कम इसके महत्व को पहचानते हैं। इसमें आप जानबूझकर ऐसी जीवन शैली को अपना लेते हैं जिसमें कम पैसों की ज़रूरत होती है। अपनी जीवन शैली की लागत करके आप बचत बढ़ा लेते हैं व निवेश के लिए उपलब्ध पैसों की मात्रा भी। एक कागज़ ले, उस पर चार्ट बनाएं जो शून्य से शुरू होता हो व उस धनराशि पर ख़त्म होता हो जो नेटवर्थ आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्थ लिखें। 90 दिन बाद नई नेटवर्थ लिखें। बस आप ऐसा करते रहें तो आप पाएंगे कि आप अमीर बनते जा रहे हैं, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा प्रभावित होती है, वह परिणाम प्रकट होते हैं। नंबर 14, मैनेज मनी एंड टाइम वेरी वेल। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे पास प्रबंधन के लिए पैसे ही नहीं है। वे कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो प्रबंधन शुरू करूँगा, जबकि सच्चाई ये है कि प्रबंधन शुरू करोगे तो ही पैसा होगा। ये कहना तो वैसा ही है कि कोई मोटा व्यक्ति कहे मैं व्यायाम व डाइटिंग तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 पाउंड कम हो जाएगा। पहले आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें व योग्यताएं हासिल करनी होगी, तभी बड़ी धनराशि मिलेगी। जब तक आप नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीज़ों को
संभाल सकते हैं, आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको 10% आमदनी बचानी है, वह 10% ऐसे खाते में रखनी है जो सिर्फ उड़ाने के लिए हो। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से संपूर्णतावादी हैं। आप अपने जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ लोग बचत करते हैं और इससे उनका तार्किक व जिम्मेदार पहलू संतुष्ट हो जाता है, पर उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती। अंततः आनंद चालने वाला पहला पहलू कहेगा, बहुत हो गया, मुझ पर ध्यान दो, और फिर वह बचत के परिणामों को ध्वस्त कर देगा। दूसरी तरफ यदि आप खर्च करते हैं तो न केवल आप अमीर बन पाएंगे, बल्कि आपका जिम्मेदार हिस्सा ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां आप अपने से पैसे से खरीदी गई चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएंगे। वह अपराध बोध महसूस करेंगे। या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या आपको वो नियंत्रित कर लेगा। पैसे का सही प्रबंधन शुरू करने के लिए आप धन, सफलता व स्वयं के बारे में ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगेंगे। ये आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाता है, उनकी खुशी, उनकी संबंधी, यहाँ तक कि उनकी सेहत को भी बढ़ाता है। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी क्षेत्र हवा से बातें करने लगेंगे। नंबर 15, योर मनी वर्क हार्ड फॉर यू। आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे, यानी कि रिमेन पुअर अनटिल यू एक्चुअली बिकम रिच। जब आपकी निष्क्रिय आमदनी आपके खर्चे से ज़्यादा हो जाती है तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको $1 को एक बीज की तरह देखना है जिससे सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं। एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। डर, शंका, चिंता सबसे बड़ी बाधाएं हैं, न सिर्फ सफलता बल्कि खुशी की राह में भी। हमें मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी, तब भी जब हम काम करने के मूड में ना हो। आप आरामदेह दायरे से बाहर रहकर अपना विकास कर सकते हैं। मस्तिष्क आपका संपूर्ण स्वरूप नहीं है, या तो आपके हाथ की तरह ही एक हिस्सा है। मार्क ट्वेन ने कहा था, मेरे जीवन में हजारों समस्याएं रही है जिनमें ज़्यादातर तो कभी आई ही नहीं। आप मस्तिष्क से ज़्यादा बड़े व विराट हैं। आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। आप सचेतन रूप से नकारात्मक व कमज़ोर विचारों को निकालकर दिमाग में शक्तिदायक विचार रख सकते हैं। नंबर 17, कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो। अमीर बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक दृष्टि से अमीर बनना नहीं है, बल्कि चरित्र व मस्तिष्क से भी अमीर बनना है। और इसका तरीका खुद के विकास पर मेहनत करना है। लगातार आपको सीखना होगा। सबसे अच्छा भुगतान पाने के लिए आपको सबसे अच्छा बनना होगा। अपनी 10% आमदनी शिक्षा फंड पर लगाएं। इस पैसे का इस्तेमाल कोर्सों में जाने, पुस्तकें, टेप व अन्य चीज़ों को खरीदने में करें जिससे आप खुद को शिक्षित करना चाहें। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं लगातार सीखने व विकास करने का संकल्प लेता हूँ। मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो दोस्तों, ये थी मिलेनियर बुक की समरी। बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।